राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पोंगल के विषय में जानेंगे। पोंगल क्या है, जानेंगे पौराणिक कथा और इतिहास। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। गुड़ और चावल उबाल कर सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के 4 पोंगल होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक यह पोंगल त्योहार 4 दिन मनाए जाएंगे। चलिए हम जानेंगे। पूर्णतया प्रकृति को समर्पित यह त्योहार फसलों की कटाई के बाद आदिकाल से मनाया जा रहा है। यह धान का चावल निकाल कर उसका भोग बनाकर बैलों को एवं घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाकर भैया दूज की तरह भाइयों के लिए बहनों द्वारा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की प्रथा ठीक उसी प्रकार है जैसे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में होती है, जैसे छठ पूजा, भैया दूज एवं गोवर्धन पूजा। चलिए फ्रेंड्स, हम बारी बारी से जानेंगे चारों पोंगल के विषय में। सबसे पहला पोंगल भोंगी पोंगल होता है, दूसरा सूर्य पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल और चौथा कन्या पोंगल। चलिए सबसे पहले जानेंगे भोंगी पोंगल। दोस्तों, पहले दिन भोंगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्रदेव को भोगी के रूप में भी जाना जाता है। वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए लोग इंद्रदेव की पूजा एवं आराधना पोंगल के पहले दिन करते हैं। पोंगल की दूसरी पूजा सूर्य देव के लिए की जाती है। इसमें नए बर्तनों में नए चावल, मूंग की दाल एवं गुड़ डालकर केले के पत्ते पर गन्ना, अदरक आदि के साथ पूजा करते हैं। सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को सूर्य के प्रकाश में ही बनाया जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू दरअसल नंदी अर्थात शिव भगवान जी के बैल की पूजा इस दिन की जाती है। कहते हैं शिव जी के प्रमुख गणों में से एक नंदी थे। एक बार कोई भूल हो गई। उस भूल के लिए भोलेनाथ ने उसे बैल बनकर पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सहायता करने को कहा। उसी की याद में आज भी पोंगल का यह पर्व मनाया जाता है। चौथा पोंगल कन्या पोंगल है, जो यहाँ के एक काली मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ शस्य उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तिरुवल्लुर के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में मिलता है कि किलुटुंगा राजा पोंगल के अवसर पर जमीन और मंदिर गरीबों को दान में दिया करते थे। इस अवसर पर नित्य समारोह एवं सांड के साथ साहसी जंग लड़ने की प्रथा थी। उस समय जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे आज के दिन कन्याएं वरमाला डालकर अपना पति चुनती थी। तो दोस्तों, आप लोग को पोंगल के विषय में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम पोंगल से जुड़ी 2 कथाओं के विषय में जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी कथा हम सुनेंगे। पोंगल की पहली कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान शिव ने नंदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर संदेश देने भेजा था। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों से कहना कि रोजाना तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में सिर्फ एक दिन खाना खाना चाहिए। नंदी ने लोगों को इसके विपरीत संदेश दिया कि मनुष्यों को रोजाना खाना खाना चाहिए और एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए। इससे शिव भगवान नाराज हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया कि उन्हें अनाज की पैदावार के लिए मनुष्य की मदद के लिए हल जोतना पड़ेगा। मान्यता है कि तब से पोंगल पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है।
पोंगल के दिन अच्छी फसल की पैदावार के लिए भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं और बैलों की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये थी पहली कथा। अब हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई दूसरी कथा। चलिए, पोंगल की दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। एक समय भगवान इंद्रदेव को इस बात का घमंड आ गया था कि उनके बिना खेती कर पाना संभव नहीं है। इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं ताकि अच्छी बारिश होने से फसल की अच्छी पैदावार हो। जब यह बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने सभी ग्वालों को इंद्रदेव की पूजा करने से रोक दिया। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने द्वारिका नगरी पर 3 दिन तक लगातार बारिश की। इससे द्वारिका नगरी में रहने वालों ग्वालों पर संकट आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब जाकर इंद्रदेव का अभिमान टूटा और उन्होंने बारिश रोक दी। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर से नई फसल उगाई। कहते हैं तभी से तमिलनाडु में पोंगल त्योहार को मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को पोंगल त्योहार की बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि पोंगल की जानकारी, पोंगल से जुड़ी कथाओं की जानकारी आप लोग को कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, हैप्पी पोंगल।